अब से कुछ सालों में स्टार्क इंडस्ट्री सबसे टॉप कंपनी होगी जो दूसरों की मदद करेगी। समझे मेरी बात? वाह, ये तो काफी धमाल ऑफिस है। सोच रहा हूँ कितना पैसा लगा होगा इसमें। मुझे क्या तुम ध्यान दे रहे हो? हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ। आपको लगा मैं ध्यान नहीं दे रहा? उसके तुरंत बाद ही अचानक ही भूकंप आने लगा और पूरा टावर कांपने लग गया। हर जगह तबाही सी मचने लगी थी। ये सब क्या चल रहा है मिस्टर स्टार्क? लगता है कोई हमारे यूनिवर्स में अपना मिला रहा है, या फिर और ज्यादा। जावरस देखने से मैं सही हूँ। आपने सही कहा सर। जानता हूँ। इससे पहले कि मैं जान पाता और मेरा ध्यान कहीं और भटका हुआ था, एक फायर स्पाइडर मेरे कंधे पे आकर बैठ गया और उसने मुझे काट लिया। वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर का डीएनए शायद मेरे डीएनए से मिल गया होगा और मुझे बना दिया उसने फायर स्पाइडरमैन। और मुझे फायर एबिलिटी भी मिल गई थी। उसके बाद मैं आयरन मैन से मिलने के लिए बिल्डिंग के पीछे पहुंच गया। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ बच्चे, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी हेल्प? वो लगता है काफी बोगीज आ रही है। उसके बाद एक पोर्टल से आया ग्रीन गॉब्लिन। ये दुनिया काफी अच्छी है, तबाह करने के लिए नहीं रहा जा रहा। काफी समय से नहीं मिले स्पाइडी। वैनम जल्दी से उड़ के वहाँ से चला गया, इससे पहले कि हम उसे रोक पाते। उसके बाद पोर्टल से निकला जो कि सबका हेड भी था, किंग पिन। मैं बहुत सारे यूनिवर्स में रहा अपनी वाइफ के बेटे को ढूंढने के लिए, और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा जब तक मैं ढूंढ नहीं लेता हूँ। तुम पागल हो गए हो। तुमने बहुत सारे सुपर विलन्स को आजाद कर दिया। जो भी हो पिपस्क्विक, पकड़ो से बच्चे। उसके बाद आयरन मैन और मैंने किंग पिन से लड़ना शुरू कर दिया। मैंने अपनी फायर पावर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें माहिर नहीं था। उसके बाद मैंने उससे पास में आके लड़ना शुरू किया। तुम्हारे पंचेस गुदगुदी कर रहे हैं छोटे स्पाइडर। ये तेज था। दूसरों की मदद करो, मैं दिखाता हूँ इसको। मैं समझ गया मिस्टर स्टार्क। डे 2 को मैं अपने वापस घर पहुंच चुका था, क्वींस के अंदर। मुझे अपने आंटी और अंकल से बात करने की जरूरत है। आंटी, अंकल, मुझे बात करनी है। नया सूट पसंद आया ब्रॉन्जो? काफी हॉट है। वो अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है आप दोनों को यहाँ से जाना होगा। ये जगह सेफ नहीं है। क्या मतलब है? हम नहीं जा सकते? हमारा सारा सामान यहाँ है, ये घर है, हम कहाँ जाएंगे? हमें एक नया घर बनाना होगा, इससे भी बेहतर, जहाँ पर हम सारे स्पाइडर वर्स विलन से बच पाएंगे। स्पाइडर वर्स? विलेंस? अंकल और आंटी मेरे साथ चलने के लिए मान गए और मैं उन्हें वहाँ से एक सेफ जगह पे ले गया। हम यहाँ वहाँ भटक ही रहे थे। अच्छा हुआ कि टोनी ने मुझे बहुत सारे स्पेयर ब्लॉक्स दिए थे ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए उसमें वो काम आ सके। उसके बाद इलाके में काम करने के बाद हमने घर की नींव बनाना शुरू कर दिया और जैसे मैंने स्पाइडरमैन की थीम भी डाली जिसके ऊपर स्पाइडरमैन का एक लोगो बना हुआ था। उसके बाद मैंने सबके लिए कमरे बनाना शुरू कर दिया। मैंने अंकल बेन और आंट मे के लिए एक रूम भी बनाया और मैंने एक खाली रूम भी बनाया ताकि बाद में वो काम आ सके। और मैंने एक कंट्रोल रूम भी बनाया जहाँ पर मैं स्पाइडर लोगों से कॉल पे बात कर सकूं और स्पाइडर विलन से भी। अब ये जगह सच में ऑपरेशनल लग रही है। ये जगह कमाल की लग रही है। और हे, अगर तुम टॉप से देखो तो स्पाइडर वेब जैसी भी लग रही है जिसमें बीच में स्पाइडर है। मैं अपनी फैमिली से बात करने के लिए निकल पड़ा। हे गाइस, मुझे जाना है और देखना है कि बाहर चीजें कैसे चल रही हैं। जाने से पहले इस लवली लिविंग रूम के लिए शुक्रिया, और बेडरूम काफी अच्छा है। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ क्योंकि आप लोगों ने अपना घर जो खो दिया है। और मैं वादा करता हूँ जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मैं इससे भी बेहतर घर बनाऊंगा। वो लवली होगा। अभी के लिए जो करना है उस पर ध्यान लगाओ स्वीटी। हाँ, हम करेंगे। तो अभी के लिए मैं जाता हूँ, तो फिर मिलता हूँ। ओके, ध्यान रखना। वी लव यू। और याद रखना ब्रॉन्जो, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डे 3 को मैं न्यूयॉर्क सिटी में वापस आ चुका था और हर जगह तबाही का मंजर था। अब ग्राउंड का करप्शन सच में हर जगह फैलने लगा था। वापस आओ यहाँ फिश बोल। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। सोच रहा हूँ वो किसके बारे में था। तुम्हारे लिए क्या है? ग्वेन, क्या ये तुम हो? तुम बहुत ही अलग लग रही हो। तुम मुझे कैसे जानते हो? उसके बाद वो जल्दी से मेरे पास आई और मुझे पंच भी मारा। उसके बाद उसने मुझे जहर दे दिया। ये तुमने क्या किया? हम तो दोस्त हैं, क्या तुम्हें याद नहीं है? यहाँ दोस्त बनाने नहीं आई, झूठे। ग्वेन ने फिर से मुझसे लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मैं भी उससे कम नहीं था। मैंने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल भी किया। मैं बस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हे ग्वेन, मेरी बात सुनो। मैं आयरन मैन के साथ हूँ, ठीक है? आयरन मैन? तुम्हारा मतलब वो आयरन मैन जिसने मेरी दुनिया छीन ली और मेरे डैड को मार डाला? वो तुम्हारा आयरन मैन तो कुछ अलग ही कैटेगरी का है। अब बस, अब तुम गए फायर स्पाइडरमैन। संभल कर। उसके बाद थॉर ने उसे बेहोश कर दिया एक सरप्राइज अटैक के साथ में। शुक्रिया थॉर। कोई बात नहीं, कोई सेफ जगह जानते हो जहाँ पर बात कर पाए? हाँ, मेरे साथ चलो। उसके बाद हम डे 4 को अपने बेस पे पहुंच गए। तुम इसे देखते रहना, मैं कुछ करके आता हूँ। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मैंने थॉर को ग्वेन को देखने के लिए बोल दिया। तब तक के लिए मैंने एक सेल रूम बना दिया। मैंने ध्यान रखा कि मैं स्टील और ऑब्सिडियन जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करूं ताकि वो यहाँ से निकल ना पाए। उसके बाद मैंने लाइट और एक बेड भी इसमें डाल दिया और उसके बाद मैंने एक आयरन डोर और आयरन बार भी लगा दिए। उसके बाद मैं थॉर के पास वापस आ गया। अच्छा ठीक है, सब कुछ तैयार है। वो अभी भी बेहोश है तो मैं मदद करता हूँ अंदर से। उसके बाद हमने प्रिजन में बेड पर ग्वेन को लेटा दिया।
पहले तुम्हें अपनी नई पावर्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है। क्या तुम्हें फायर पावर के बारे में कुछ पता है? नहीं, और मैं किसी को जानता हूँ जिसको पता है। उसके बाद थॉर ने अपने फोन से किसी को कॉल किया। हेलो फ्रेंड, हमें कुछ फायर एडवाइस चाहिए। एक्सीलेंट, जल्दी मिलते हैं। वो कौन था? वो एक ह्यूमन टॉर्च था और वो आ रहा है। ओह, बहुत बढ़िया। अब जबकि हमारे पास टाइम है, मैं तुम्हारे लिए एक रूम बना देता हूँ, ठीक है? और मैं ध्यान रखूंगा कि पूरा रूम एसगार्ड की जैसा दिखे। ऑफर का शुक्रिया, मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा और मैं ज्यादा देर में यही नहीं रहूंगा। अरे यार, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हारा शुक्रिया। और जब हम बात ही कर रहे थे तो मैंने देखा कि ह्यूमन टॉर्च बाहर ही आ गया है। उसके बाद हम उससे मिलने के लिए चले गए। आने के लिए शुक्रिया। वैसे अभी के लिए मुझे जाना होगा। मिलते हैं। हे गाइस, कोई नहीं, मिलते हैं थॉर। उसके बाद थॉर ह्यूमन टॉर्च को मेरे साथ ही छोड़ के चला गया। तो अब तुम्हारे पास नए फायर पावर से? हाँ, और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और नई एबिलिटी सिखाऊंगा। ओह, जरा रुको। क्या तुम मेरी किसी चीज में मदद करना चाहोगे? ओके, बिल्कुल। मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने उस ह्यूमन टॉर्च के लिए एक रूम भी बना दिया। और क्योंकि ह्यूमन टॉर्च का रूम था तो मैंने फायर थीम का भी इस्तेमाल किया उसमें। और उसमें लावा पिक्चर का भी मैंने इस्तेमाल किया। और वहाँ के फर्श को बनाने में ह्यूमन टॉर्च ने मेरी बहुत मदद की थी। ये औसम लग रहा है, मजा आया, पर मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं रुकूंगा, बता रहा हूँ। ओह, कम से कम ग्वेन तो हमारे बेस पर रुकी ही हुई है। अगर बात करें तो चलो मैं उसे चेक करके आता हूँ कि वो उठी भी है कि नहीं। और जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि वो वहाँ पर नहीं थी। अरे नहीं, लगता नहीं है कि ये जेल किसी काम की है। आंट में है और मैं यही है। ओह, अच्छा, लगता है कि मैं किसी कूल को यहाँ पर नहीं रख सकता। अपने से बड़ों से बात मत करो ऐसे। माफ करना अंकल बैन। डे 5 से 6 के बीच में ह्यूमन टॉर्च ने मुझे उसके बाद ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ओके, तो तुम कितना जानते हो? अब जरा ये देखो। उसके बाद मैंने ह्यूमन टॉर्च को अपनी वीक फायर पावर दिखाई। तुम इसके फ्लेम बोलते हो और ये देखो, फ्लेम ऑन। ह्यूमन टॉर्च ने मुझे दिखाया कि असली ताकत इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत बड़ा आग का गोला बना के। कमाल है। मैं ये कैसे करूँगा? पहले कुछ डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन करना पड़ेगा मेरे लिए। मैं सोचता हूँ जिनको मैंने खोया है और उनके लिए, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ, तो एक गहरी सांस लो और सोचो कि किसके लिए तुम लड़ रहे हो। मैंने सोचना शुरू किया, लेकिन अंकल बैन, आंट में और मिस्टर स्टार्क दिखने लग गए। मैं बस एक फायर ब्लास्ट छोड़ने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि किंग पिन मुझ पर हंस रहा था। तुम कभी नहीं जीत पाओगे स्पाइडरमैन, कभी नहीं। नहीं, नहीं। क्या हुआ? मैंने देखा उसे, किंग पिन को। That's okay, कुछ और ट्राई करते चलो। ह्यूमन टॉर्च ने मेरे लिए कुछ टारगेट छोड़े जिस पर मुझे निशाना लगाना था। शुरू में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके बाद मैं हर एक निशाने पर सही सही निशाना लगाता चला गया। नाइस जॉब, लगता है हमारे पास कोई है। इन पावर्स का इस्तेमाल करो, चलो। अब तुम भी इस गर्मी को महसूस करोगे, तुम मॉन्स्टर्स कहीं के। उसके बाद मैंने सभी फ्लेम्स को वहाँ पर जलाना शुरू कर दिया। मेरी ताकत धीरे धीरे जाग रही थी। उसके बाद मैंने अपनी सबसे बड़ी फ्लेम का ब्लास्ट किया और सारे मॉन्स्टर्स जल के खाक हो गए। नाइस जॉब स्पाइडी, मुझे पता था तुम कर लोगे। वैसे मुझे जाना होगा, चलो, गुड लक। शुक्रिया ह्यूमन टॉर्च। उसके बाद डे 7 से 8 के बीच में आयरन मैन मुझसे मिलने आया। नाइस जॉब बच्चे, मैंने देखा तुमने उन मॉन्स्टर्स को आसानी संभाल लिया। शुक्रिया मिस्टर स्टार्क। आप अब तक कहाँ पर थे? मैं आसपास देख रहा था और ये अच्छा नहीं है, बता रहा हूँ तुम्हारे लिए। उसके बाद आयरन मैन अचानक से मिस्टीरियो में बदल गया और उसके बाद उसने अपने कई रूप बना लिया। मुझे पता था कि तुम नहीं हो मिस्टर स्टार्क। पर मैं कौन सा असली हूँ? मुझे उम्मीद तो है कि तुम्हारे क्लोन्स फायर प्रूफ भी होंगे। उसके बाद मैंने सभी मिस्टीरियस को खत्म करना शुरू कर दिया। अब सिर्फ एक बचा था। अब तुम बच नहीं सकते। मुझे बताओ कि किंगपिन कहाँ पर है? उनको चिपकने की जरूरत नहीं है। इतने विलेंस के होते हुए तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे। बस बहुत बातें हो गई, मैं तुम्हें कैद कर रहा हूँ। चलो अब भी लायक नहीं हूँ इसके। मैं अपनी ही सोच में डूबा हुआ था डे 9 से 10 के बीच में। शायद मुझे हर यूनिवर्स से मदद लेने की जरूरत है ताकि मैं अपनी स्पाइडर टीम बना सकूं। लेकिन कौन मुझे ज्वाइन करेगा? हाँ, ग्वेन। उसके बाद मैं न्यूयॉर्क सिटी चला गया और मैंने सोचा कि ग्वेन मुझे शायद ज्वाइन कर ले और मुझे लगा कि मुझे वो मिल गई है। एक मिनट, वो कौन है वहाँ पर? शायद ये वही है। मैं भागा और मैंने उसे करीब से देखा और उसके बाद जब मैंने ध्यान से देखा तो वो एक रेगुलर स्पाइडरमैन था और कुछ भी नहीं, जो कि स्वेट पैंट्स में था। ये बहुत अजीब है। Hey, नाइस सूट। मेरा नाम पीटर बी पार्कर है। तुम्हारा क्या है? मैं हूँ फायर स्पाइडरमैन, लेकिन तुम मुझे बोल सकते हो ब्रॉन्जो पार्कर। जो भी हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे कोई आइडिया नहीं है यार। मैं बस अपने वर्ल्ड में स्विंग कर रहा था और एक पोर्टल से मैं यहाँ निकला और मुझे ये ठीक करने की मदद चाहिए। क्या तुम मुझे वेब शूटर इस्तेमाल करना सिखा सकते हो? हाँ, मैं कुछ मटेरियल चाहिए, स्पाइडर वेब्स और आयरन। बहुत बढ़िया, मैं वापस मिलता हूँ। उसके बाद मैं माइंस के अंदर चला गया और वहाँ से मैंने आयरन और कोल को इकट्ठा किया बार्स के लिए। और माइन पूरी कॉगलिफ से भरी हुई थी। और पता है, जब मैं ये सब
कर रहा था बीच में क्या हुआ, स्पाइडर्स बीच में आ गए। वैसे अच्छा हुआ कि मुझे ये सब जाले बीच में मिल गए क्योंकि मुझे कॉकवेब्स की जरूरत थी। ओह बहुत बढ़िया स्पाइडर, ओह तुम में से कई ज्यादा है यहाँ पर। अब क्योंकि मेरे पास फायर की पावर थी तो स्पाइडर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं रह गए थे जिनसे वो आसानी से मर जाते हैं। और आखिरकार मेरे पास बहुत सारा लोहा हो गया था और काफी कॉकवेब्स भी। उसके बाद मैं सारे मटेरियल्स को लेकर दूसरे पीटर के पास पहुंचा ताकि हम शूटर बना सके। ओके, इस तरह तुम वेब शूटर्स बना सकते हो। ध्यान रखना कि थिंगी इसके साथ लगानी है और आयन को भी यहाँ पर थोड़ा इसमें कुछ स्पाइडर वेब भर दो। इसका बहुत बहुत शुक्रिया पीटर। हे तुम चाहो तो मेरे बेस पर रुक सकते हो जो कि यहाँ से दूर नहीं है, फिर मिलते हैं। उसके बाद मैं उड़ के वहाँ से चला गया। कम से कम ट्राई तो मैंने किया। वो बस बहुत हुआ। तुम इसे इस्तेमाल कैसे करते हो? डे 11 से 13 के बीच में मैं हर जगह ढूंढ रहा था जब तक कि मुझे स्पाइडर ग्वेन मिल नहीं गई थी, लेकिन वो किंग पिन से लड़ाई कर रही थी। अरे नहीं, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और जैसे ही मैं मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँचा तो किंग पिन ने मुझे देख लिया। हाइड्रोमैन, उसे फायर कीड़े को बाहर निकालो खुशी से। रुको, हाइड्रो का मतलब पानी नहीं है क्या? उससे पानी के इस्तेमाल से मुझ पर हमला किया और मुझे महसूस हो रहा था कि शायद ये बंदा मुझसे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि आग का दुश्मन होता है पानी। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैंने स्विंग करके यहाँ से जाने की कोशिश की लेकिन हाइड्रोमैन तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था। क्या हुआ स्पाइडरमैन, प्यास नहीं लगी क्या? मैं भाग ही रहा था जब तक मैं नोटिस नहीं किया था पीटर बीच में ही कहीं खड़ा है और वो किसी डिवाइस को यूज कर रहा था। वेल, ये चीज या तो मुझे घर ले जाएगी या किसी और भी बुरी जगह ले जाएगी। एक तरीका है पता करने का बस। उसके बाद अचानक ये पोर्टल खुल गया। हे मेरे पास एक आइडिया है। हे पानी के दिमाग, मेरे पीछे आओ। What a brain! मुझे आइडिया आया था कि कैसे ही मैं उस हाइड्रोमैन को उस पोर्टल के अंदर पहुंचा दूं और शायद पीटर को अंदाजा नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं और उसे बचाने के लिए वो बीच में आ गया। दूर हट जाओ पीटर। लेकिन हाइड्रोमैन उससे कहीं ज्यादा चालाक था जितना मैंने सोचा था। वो मेरे पास सीधे मशीन तक चला गया। उसके बाद उसने उसे तोड़ दिया। नहीं, मेरा काम। मुझे जल्दी कुछ न कुछ सोचना था कि हाइड्रोमैन को कैसे उस पोर्टल में डाल सकूं। उसके बाद मैं पोर्टल के सामने आई खड़ा हो गया। अबे पानी की दुकान, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। 2 बार मत पूछो। वो मेरी तरफ बढ़ ही रहा था लेकिन तभी पीटर बीच में आ गया और वो हाइड्रोमैन से लड़ने लगा। ब्रोंजो निकल जाओ, मैं तुम्हें संभालता हूं इनको। वो दोनों लगभग एक बराबर थे और एक जैसे ही लड़ रहे थे और अचानक ही लड़ते लड़ते पता नहीं कैसे वो दोनों अचानक पोर्टल में चले गए। नहीं, पोर्टल टूट गया इससे पहले कि मैं उस पोर्टल में खुद जा पाता। अरे नहीं, ऐसा तो प्लान में नहीं था। डे 14 से 17 के बीच में मैं दोबारा बेस पे पहुंच गया जहां पर मैंने आंट मे और अंकल बैन को सब कुछ बताया। पीटर जा चुका है और उसमें सारी मेरी गलती है। गलतियां तो हो जाती हैं ब्रोंजो, तुम्हें लड़ते रहना होगा। चले भी जाओ। तुम आराम क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। मैं आंट मे के साथ लिविंग रूम में चला गया और वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा था वैनम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूंगा, तुम नहीं गए तो। मेहमानों से अच्छे से पेश आओ ब्रोंजो। एडी अच्छा है और अपने यूनिवर्स का हीरो है, इसको बस रहने की जगह चाहिए। मैं तुम पे नजर बनाए रखूंगा एडी। देखो मैं उस खाने के लिए आया हूँ, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बता रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे लगा कि तुम किंग पिन के लिए काम कर रहे थे। मैं उस यूनिवर्स में किंग पिन के कहने पर ही आया था, पर मेरा इरादा उसकी मदद के लिए नहीं था। समझे ना मेरी बात तुम अच्छे से? तो तुम किस साइड हो? मैं ब्रोंजो आर्मी की साइड से हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नए सब्सक्राइबर्स ढूंढने के लिए आया हूँ। हाँ सही कहा, क्योंकि सिर्फ 15% यूजर है जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। तो सब्सक्राइब कर लो अगर तुमने नहीं किया है तो। सब्सक्राइब। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खाने के लिए दे देता हूँ कुछ कच्चे चिकन चाहिए। मुझे कुक्ड ज्यादा अच्छा लगता है। मैं न्यूयॉर्क सिटी में स्विंग कर रहा था डे 18 से 21 के बीच में। मेरा ध्यान अचानक ही बढ़ गया जब मैंने देखा कि अचानक ये ग्रीन रंग की रोशनी दिखाई दी और मैंने देखा ग्वेन निकल के भाग रही है। हे ग्वेन, तुम यहाँ पर हो? मुझे बंद करने के लिए भुगतोगे टबास्को बग। उसने फिर से वो पॉइजन अटैक मुझ पे किया, लेकिन मैं जैसे तैसे उससे बच पाया। जाहिर है कि वो मेरी बात नहीं सुनना चाहती थी और गुस्से में मुझसे लड़ाई कर रही थी। उसने अपने पॉइजन ब्लेड से मुझ पर हमला किया और मैं बचने की कोशिश कर रहा था। रुको, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ओह, तुम पीछे हट रहे हो, डरपोक। कुछ भी हो सकता था और हम यहाँ पर लड़ रहे थे, जिससे मुझे काफी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। उसके बाद अचानक ही एक हीट सी मुझे अपनी चेस्ट में महसूस हुई। उसके बाद अचानक ही मैंने एक नया अटैक रिलीज किया, जिससे ग्वेन अचानक ही चौकन्नी हो गई, जिसकी मदद से मैं भी उस पर हमला किए जा रहा था मेरी इस नई एबिलिटी की मदद से। और ग्वेन थोड़ी देर के लिए भटकी हुई थी, तो उसका इस्तेमाल करके मैं उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुँचा पाया। उसके बाद मैं अचानक ही उस पर हावी होने लगा। उसके बाद उसने अचानक ही लड़ाई से सरेंडर कर दिया। ओके, तुम जीते, मुझे जलाना बंद करो। ग्वेन मेरी बात सुनो, तुम्हारा यूनिवर्स इस यूनिवर्स से बहुत ज्यादा अलग है। हम यहाँ पर एक ही साइड हैं, एक ही दुश्मन से लड़ते हुए। वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगी। उसके बाद अचानक ही उसने बोला, ठीक है, तुम्हारा विश्वास कर लेती हूँ अभी के लिए। तो सब ठीक है? या ठीक है। उसके बाद वो और मैं बेस पे आ गया। जैसे हम अंदर घुसे तो आंट में सामने खड़ी थी। ओह, तुम्हारी लड़की कर लाने का समय हो गया। आंट में अभी नहीं।
जो भी हो, चलो तुम्हारे लिए एक जगह बनाते हैं जहाँ तुम रुक सको। ग्वेन और मैंने काम करना शुरू कर दिया। हमें बेस में एक और रूम जो जोड़ना था जहाँ पर वो रुक सके। हमारे पास काफी सारे ग्रीन और ब्लैक ब्लॉक्स थे जो कि हमने फ्लोर पे लगा दिए, और उस पे काफी ज्यादा क्वार्ट्स भी थे और कुछ पौधे भी जो कि पॉट्स के अंदर रखे थे। अब ये काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे तुम आखिर यहाँ पर कैसे पहुँच गई? वेल, मैं अपने वर्ल्ड में स्कूल से निकली थी, तभी एक पोर्टल खुला बाहर। मेरे सेंसर्स ने कहा कुछ गड़बड़ है, तो मैं देखने के लिए अंदर चली गई। ओह, तो तुम एक पॉइजन वर्जन हो, एक होस्ट स्पाइडर जिसे कि मैं जानता हूँ उसकी? वैसे तो नहीं, मुझे ये नई पावर पोर्टल में जाने के बाद मिली। मेरे बाहर आते ही एक एलिमेंटल स्पाइडर ने काट लिया, तुम्हारे जैसे। ये बस एक रेडियो एक्टिव पॉइजन स्पाइडर थी मुझे काटने वाली। क्या सारे स्पाइडर पॉइजनस नहीं होते? वेनमस। क्या? वेनमस, जहरीली नहीं। उस पर ध्यान मत दो। क्या स्पाइडरमैन तुम्हारी दुनिया का शैतान है? नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने काफी साल पहले उसको खो दिया और नई स्पाइडर हीरो बन गई उसकी लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए। ओह, मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने इसके बारे में बात किया। मैं वो तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो चलो अभी के लिए आराम करते हैं। गुड नाइट ग्वेन। गुड नाइट। डे 22 से 25 के बीच में जब मेरी नींद खुली तो कोई ना कोई तो चिल्ला रहा था। बच्चे उठ जाओ, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ इतने सारे दुश्मन बाहर क्यों आए हैं? ओह हे डॉक, वो किंग पिन था। वो शायद अपने परिवार को ढूंढ रहा था और उसके चक्कर में उसने सारे यूनिवर्स खोल डाले। वो तो किसी वापस नहीं लौट सकता। मैंने सभी संभावनाएं देख ली है और ये सिर्फ एक ही जगह बची है अच्छी जहाँ पे हो सकता है। बताओ मुझे क्या करना होगा? मैं नहीं बता सकता। जो हो रहा था वो बदल चुका है। मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। वैसे तुम्हारा दोस्त कौन है? स्ट्रेंज ने मुझे अचानक ही वार्निंग दी, लेकिन मैं बाज नहीं आया और मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपने बालों में जेल लगाते हो? नहीं। क्या मैं केप यूज कर सकता हूँ? नहीं। हम वहाँ पर पहुँचे हैं कि नहीं? नहीं, बस पूछना बंद करो क्वेश्चंस। चुपचाप रहो, ठीक है? बस एक और सवाल, हम उसका क्या करने वाले हैं? मैं राइनो हूँ, मैं चीजें तबाह कर सकता हूँ और मैं तुम्हें भी तबाह कर दूंगा। तुम्हें कितना दम है, दिखाओ स्पाइडी। स्ट्रेंज उड़ के वहाँ से चला गया। उसके बाद मैंने अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल उसके ऊपर किया। उसकी खाल बहुत मोटी थी। पीछे हट जाओ राइनो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है छोटी मकड़ी। मैं कर लूंगा। स्ट्रेंज ने उसके बाद एक बड़ा मंत्र बोला और राइनो पर हमला कर दिया। मेरे बिना चाहते रहो, तुम्हारे खुले हाथों स्वागत होगा। मैं इसे बंद करने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं डॉक्टर। मैं एक बहुत बड़े जंगल बेस में पहुंच चुका था। डे 26 से 29 के बीच में मैं किसी को ढूंढ रहा था जिससे मैं बात कर सकूं। हेलो, कोई है यहाँ पर? उसके ठीक बाद वो दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से निकलता है ब्लैक पैंथर। तुम पक्का स्पाइडरमैन होगे। मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत सुना है टोनी और स्टीफन से। वैसे मैं फायर स्पाइडरमैन हूँ अब से। हाँ, वो मैं ही हूँ। ठीक है, पर स्ट्रेंजर ने मुझे ऐसा कमजोर क्यों भेजा? हे, मैं ताकतवर हूँ और मैं अब तक सरवाइव भी तो किया हूँ, और वैसे ही मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। मुझे ताकतवर बनने में तुम्हारी मदद चाहिए। अगर ये बात है तो तुम्हें और फुर्तीला होना सीखना होगा, समझे? और हम वो कैसे करेंगे? मेरे साथ आओ। फिर मैंने वकांडा के राजा का पीछा किया और मुझे खास जगह पे ले गया। ध्यान से देखो। वो उस कोर्स से बड़े ही आसानी से निकल गया। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँच गया तो वो मेरी तरफ देखने लग गया। ठीक है, अब तुम करो से। मैंने ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मैं फेल हो गया और उसके बाद ट्राई करते करते मैंने कर दिखाया। बढ़िया, अब तुम्हें एक और चीज करनी होगी। क्या? क्यों? लेकिन मुझे लगा कि मुझे सिर्फ इतना ही करना है। मुझे नहीं पता, स्ट्रेंजर कहा गया ऐसा करने को और मेरे दोस्त की बात सुनूंगा मैं। जो भी हो, तुम्हें अपनी पानी की कमजोरी से उबरना सीखना होगा, समझे? ओह, मैं समझ गया, लेकिन मैं वो करूंगा कैसे? मुझे चाहिए कि तुम मुझे नेमोर सबमरीनर से लड़ने में हेल्प करो। डे 30 से 33 के बीच में मैं एक जंग में था जो कि समंदर के पास में हो रही थी, जहाँ वकांडा वाले अटलांटियस से लड़ रहे थे। या इसे ध्यान से ले लो, ये तुम्हें अपने हमलों से बचाएगी। मैंने शील्ड का इस्तेमाल किया और कोई शक ही नहीं था, वो बड़ा ही जबरदस्त काम कर रहा था। उसके अंदर से एक रोशनी निकलती थी जिससे दुश्मन उड़कर दूर चला जाता था। अटलांटियंस से लड़ाई करना विल पावर का बस एक टेस्ट था, क्योंकि मैं एक फायर स्पाइडरमैन जो था। वो यहाँ है। नेमोर, मेरी मदद करो उसे लाने में। एक साथ मिलकर ब्लैक पैंथर और मैं नेमार की तरफ चल पड़े, लेकिन वो उड़ सकता था, इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल पड़ रहा था। उड़ने से बच नहीं पाओगे। तो आओ और मुझे पकड़ो। मैं पेड़ों के बीच में स्विंग करता वहाँ पर पहुँच गया और आखिरकार मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ हमारा आमना सामना हुआ, और तभी मैंने अपने फायर पावर का उस पर इस्तेमाल कर डाला। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ फायर स्पाइडरमैन। मैं सच में अच्छा हूँ। मैं तो वापस घर भेज रहा हूँ। तुम तैयार हो गए किसी पानी वाले दुश्मन से लड़ने के लिए जो तुम्हारी तरफ से आ जाए? मदद का बहुत बहुत शुक्रिया टचाला। उसके बाद मैं वहाँ से न्यूयॉर्क पे आ गया, और जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ और ज्यादा तबाही हो चुकी थी जितना कि पहले थी। ये सारे पोर्टल यहाँ पर कर क्या रहे हैं? उसके बाद मैं आसपास घूमता रहा और सभी पोर्टल को तबाह करता रहा। डे 34 से 37 के बीच में मैं तो बस अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन उसी बीच एक पोर्टल सामने आ गया और उसमें से निकला हाइड्रोमैन।
हेलो ब्रॉन्जो। मुझे लगा कि पीटर उसके पीछे से आएगा, लेकिन तभी पोर्टल अचानक ही गायब हो गया। अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने लड़ाई शुरू कर दी अपनी फायरबॉल का इस्तेमाल करके। वैसे वो काफी बढ़िया लड़ रहा था, लेकिन अब मैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उससे अपनी पूरी ताकत से अपनी वाटर पावर का इस्तेमाल मुझ पे किया, लेकिन वो इतने डैमेज नहीं पहुंचा रही थी जितना उसने पहले पहुंचाया था। वो मेरे सामने टिक नहीं पा रहा था और आखिरकार मैं उससे जीत गया। और उसके ठीक बाद अचानक ही डॉक्टर स्ट्रेंज बीच में आ गया। अच्छा काम किया बच्चे, अब यहाँ से संभालूंगा। वो हाइड्रोमैन को अपने साथ ले गए और मैं अपने रास्ते चल पड़ा और तभी ग्रीन गॉब्लिन मेरे सामने आ गया। वेल, काफी खुश हूँ मैं। ग्रीन गॉब्लिन, क्या तुम सब कुछ अब तक देख रहे थे? चिंता मत करो बच्चे, मैं यूनिवर्स में सबसे अच्छा हूँ। ओह अच्छा ठीक है। अच्छा हूँ बुरा बनने में? नहीं। उसके बाद उसने मुझ पर बॉम्ब फेंकना शुरू कर दिया, जिससे मुझे काफी नुकसान पहुंचाया। मैंने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन वो काफी तेज था और तभी मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। और तभी किंग पिन आ गया। गॉब्लिन, अपना समय बर्बाद करना बंद करो और स्पाइडर के ऊपर हमें आयरन मैन को ढूंढना पड़ेगा। हाँ सर। रुको, आयरन मैन गायब हो गया है? डे 38 से 41 के बीच में मुझे ट्रेनिंग करने की जरूरत थी, लेकिन टोनी स्टार्क गायब हो गया था। मैं किसी को ढूंढ रहा था जो कि मुझे ट्रेन कर सके, और जब मैं जा रहा था मुझे एक ऐसी दुनिया मिली जहाँ पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था। ये क्या, वांडा विजन? उसके बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट गूल्स ने मुझ पे हमला करना शुरू कर दिया। वो काफी मजबूत थे और हमला किए जा रहे थे। मुझे तो शक था कि मैं शायद ही उनसे जीत भी पाऊंगा, लेकिन तभी एक ब्लैक एंड व्हाइट बंदा मेरे सामने आ गया और वो मेरी मदद करने लगा। उसने सबको हरा दिया। हे, तुम कौन हो? मैं हूँ स्पाइडरमैन, ऑफ कोर्स। ओह, एक और? हाँ, मेरे पीछे आओ जल्दी से। मैं उसके साथ उसके बेस पे चला गया, जहाँ पर एक और स्पाइडरमैन मेरा इंतजार कर रहा था। उसने ब्लैक और रेड पहन रखा था। कौन हो तुम? मैं माइल्स मोरालेस हूँ। तुम कौन हो? मैं फायर स्पाइडरमैन हूँ। मैं स्पाइडरमैन हूँ जिसके पास फायर पावर है। तुम अब जब हमें जान पहचान की चीज कर ली है, आखिर वहाँ बाहर से असल में चल क्या रहा है? मैंने रंग देखे, रंग जो मैंने कभी नहीं देखे थे। ऐसा लगता है हमारे यूनिवर्सेस एक हो रहे हैं, लेकिन ये सब ठीक है। अच्छा, ये कैसे है? जो भी हो, हमें मदद चाहिए जितनी भी हमें मिल सके, और मैंने काफी स्पाइडरमैन्स को अपने साथ मिला लिया है। मतलब कि स्पाइडर गर्ल। स्पाइडर गर्ल? मैं जानता था वो रहती है। हाँ, मेरे पास पूरा स्पाइडर बेस है, वो वहीं पर मिल जाएगी। बढ़िया, तुम हमें वहाँ ले चलो। डे 42 से 45 के बीच में मैं दोबारा बेस पे आ चुका था, माइल्स के साथ में, और नुआर भी साथ में था। वेलकम दोस्तों, इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? माइल ने तुरंत अपना रूम बनाना शुरू कर दिया। उसने अपना रूम काफी आरामदायक बनाया। उसका जो रूम था उसी की तरह कुछ दिखने में लग रहा था। उसके बाद नुआर ने ब्लैक एंड व्हाइट बनाने की कोशिश की, जो कि उसके घर जैसा ही लग रहा था। वाह, जरा स्पाइडरमैन और स्पाइडर वुमेन्स को देखो, ऐसा लगता है कि हम सब एक टीम है। तो अब क्या? मुझे नहीं पता, शायद मिस्टीरियो को कुछ पता हो। उसके बाद हम मिस्टीरियो से पूछताछ करने लगे और उससे पूछा कि उसका गोल क्या है। मुझे बस चाहिए कि तुमको पता लगे कि मैं वहाँ हीरो हूँ। वैसे अभी भी उतनी देर नहीं हुई, तो तुम बता सकते हो कि किंग पिन कहाँ पर है? भाई, उस बड़े बंदे ने मुझसे कुछ भी नहीं बताया है। बस ऐसा कुछ किस्सा भी दुनिया में देना और वापस ले जाना उसके परिवार के ही लोग थे, समझे ना? वो झूठ कह रहा है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखो, मैं एक बंदे को जानता हूँ जो तुम्हें ताकत बना सकता है। उसका नाम है घोस्ट राइडर। और कहाँ मुझे मिलेगा घोस्ट राइडर? उस बस कहीं जलते हुए जंगल में ढूंढो बच्चे, उतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, पर तुम तब भी अभी के लिए यहीं रहोगे। मैं इसके ऊपर नजर रखती हूँ। शुक्रिया ग्वेन। उसके बाद मुझे जलता हुआ जंगल मिल गया डे 46 से 49 के बीच में। हाँ, इस आग और धुएं में देखना बहुत मुश्किल है। अच्छा हुआ कि मेरे पास फायर पावर है, वरना मैं जल के खाक हो जाता। और एक खतरा है। रुको जरा एक मिनट, मैं किसी के लिए नहीं रुकता हूँ। एक फायर वेव की मदद से स्कल ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। अच्छा हो कि मैं एक फायर स्पाइडरमैन था। उसके बाद मैंने फायर का हमला फायर से किया, मगर ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक बराबर से हैं। हम में से कोई हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, जब तक कि हे गरम सर वाले, ये लो। उसके ठीक बाद किसी ने पानी फेंक कर मारा उस घोस्ट राइडर के ऊपर। तो अगली चीज जो मुझे याद है कि घोस्ट राइडर शांत हो गया था और बात करने के लिए तैयार हो गया था। सुनो, यहाँ पर बहुत पोर्टल्स खुल रहे हैं और डायमेंशन एक हो रहे हैं, और हमने सही नहीं किया तो टाइम खत्म हो जाएगा और हम सब गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँ इसके बारे में? गॉब्लिन से लड़ने में मदद करो। ग्रीन गॉब्लिन? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और आग के लिए मुझे ट्रेन कर सकते हो। मैं सिखाने वाला बंदा नहीं हूँ, पर हम तुम्हें पक्का एक धांसी हथियार दे सकता हूँ। ठीक है। रुको, मेरे बारे में क्या? डे 50 से 53 के बीच में घोस्ट राइडर मुझे एक पोर्टल से होके ले गया, एक फायर डायमेंशन में। ये सब थोड़ा जाना पहचाना सा है, जिससे दो जगह मैं गया हूँ और वो दोनों मिक्स हो गई हूँ।
ना, तुम्हें बस ऐसा लग रहा है। मंडेला इफेक्ट या कुछ भी, जो भी हो, हम एक जगह ढूंढ ली होगी जो किस्मत आजमाने के लिए है। हम उस आग से भरी हुई जगह पर ट्रेवल करने लगे जब तक कि हम एक स्ट्रॉन्ग होल्ड तक नहीं पहुंच गए थे। उसके बाद हम अंदर पहुंचे और हमें वहां पर काफी ज्यादा ब्लेजेस मिले। हमने ब्लेजेस से लड़ना शुरू कर दिया और उन्हें एक एक करके हराने लगे। आखिरकार जो आखिरी वाला बचा था वो था ब्लू ब्लेज, जो कि बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ था और घोस्ट राइडर ने उस पर हमला कर दिया। जब ब्लेज हमारे सामने चले गए थे तो हम पूरी जगह को बस लूटने में लग रहे थे। उसके बाद मैं बिल्कुल बीच में गया जहाँ पर एक बड़ा ही खास चेस्ट रखा हुआ था और मैंने उसे खोल दिया। मैंने चेस्ट को खोला तो उसके अंदर कुछ अजीब से और मिले। जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें किसी तरह की फायर पावर थी। ये शायद काफी काम आ सकते हैं, लेकिन सवाल है कैसे। उसके बाद मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल निकाली। उसके बाद मैंने उसे अपनी ताकत से कंबाइन कर दिया। उसके बाद वो स्क्रॉल में बदल गया जिसमें लिखा था कि मैं अपनी फायर एबिलिटी को कैसे यूज कर सकता हूँ, और मैं एक फायर बॉल बना पा रहा था जिसकी वजह से विस्फोट हो रहा था। उसके ठीक बाद एक म्यूटेंट ब्लेज ठीक हमारे पीछे से निकला। उसने हम पर हमला करना शुरू कर दिया। जाहिर है कि वो बिल्कुल खुश नहीं था कि हमने उसका खजाना लूट लिया। जाहिर है कि वो एक आम ब्लेज से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो हम पे आग ही आग फेंके ही जा रहा था। उसने आग के बॉम्ब भी फेंके। उस वक्त घोस्ट राइडर उससे लड़ रहा था जो कि अपनी फायर गन से इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उससे तो उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने अपनी नई एबिलिटी का इस्तेमाल किया। मैंने उस पर अपने फायर बॉम्ब से हमला किया। उसके बाद उसे काफी ज्यादा नुकसान ही पहुंच रहा था और एक आखिरी एक्सप्लोजन के बाद मॉन्स्टर अचानक ही खत्म हो गया। अच्छा काम किया। क्या वो पावर अप था जो तुम ढूंढ रहे थे? हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं और भी ज्यादा ताकतवर हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम घर जा सकते हो। रुको, तुमने बोला था तुम गॉब्लिन से लड़ने में मदद करोगे। मैंने कर दी तुम्हारी मदद करके शानदार एबिलिटी पाने के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा काम मेरी तरफ से शुभकामनाएं तुमको। बस नहीं, अगर डेडपूल यहाँ पर होता तो वो भी बिल्कुल सेम कहता जो कि स्क्रिप्ट में है। तुम बस समझ नहीं पा रहे हो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम जानते भी हो। हाँ, तुम नहीं समझ पाओगे। डे 54 से 57 के बीच में मैं वापस घर पे आके यहाँ से वहाँ घूम रहा था। मैं सोच रहा था कि ग्रीन गॉब्लिन इस वक्त कहाँ पर हो सकता है। मुझे उससे ढूंढना ही होगा। मिस्टीरियो, क्या तुमने उसकी बिल्डिंग देखी जो शहर में है? ये तो कमाल का आइडिया है। इसके लिए शुक्रिया ड्यूड। उसके बाद मैं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। क्या इसका मतलब ये है कि तुम जाना चाहोगे? हेलो, मैं ऑस्कॉर्प पे आ चुका था और जब मैं बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचा वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन मेरा इंतजार कर रहा था। कहाँ पर है आयरन मैन? मैं नहीं बताऊंगा। मैंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया और उसने भी मुझ पर हमला किया अपने पंपकिन बॉम्ब की मदद से। मेरी फायर पावर बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और मैं उससे जीतता ही जा रहा था। हालांकि उसकी बॉम्ब काफी ताकतवर थे, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल तैयार था। मैं उनसे बच पा रहा था। उसके बाद अचानक ही मैं उसे हराने में कामयाब रहा और वो जमीन पर गिर गया। मैं बस आखिरी बार और कहूंगा, आयरन मैन कहाँ पर है? मुझे सही में नहीं पता। मैं कसम खाता हूँ वो बंदा गायब है। किंग पिन को नहीं ढूंढ पाएगा, समझ गए ना? अगर किंग पिन की बात करूं तो तुम्हें मेरी लड़ाई में मेरा साथ देना चाहिए। मेरी मदद करो ताकि ये सब कुछ ठीक हो सके। ठीक है, मैंने ये तो कर ही सकता था पुराने दोस्त दुश्मनी के लिए। मैंने ग्रीन गॉब्लिन के लिए अपने बेस में एक रूम बनाया जिसमें मैंने ग्रीन और पर्पल चीजें लगाई और कुछ टेक्स्ट भी, क्योंकि वो एक तरीके का साइंटिस्ट था। थैंक यू पार्कर, मुझे इसमें सच में खुशी हुई, बता रहा हूँ। ये कमरा कमाल का है। तुम तो जानते हो मैं भी खुद एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, है कि नहीं? ओह अच्छा, ऐसी बात है। उसके बाद मैं मिस्टीरियो के पास चला गया। क्योंकि तुमने काफी मदद की तो इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। मैंने उसे आजाद कर दिया और उससे बोला कि अच्छे बनना। कोई वादा नहीं। डे 58 से 61 के बीच में मैं हर जगह ढूंढ रहा था आयरन मैन को, लेकिन मैं एक गांव के पास से निकला जहां पर सारे गांव वालों ने एक पिंजरे को घेर रखा था। और जब मैंने भीड़ में से निकल के देखा तो मैंने देखा कि उन्होंने किसी स्पाइडर पिग को पकड़ रखा है। मैं यहाँ तुम्हारा मजे देने के लिए नहीं हूँ। मैं एक सुपर हीरो हूँ, बता रहा हूँ। ओए करो बस तुम्हारे लिए, हमारे लिए। ओइंग ओइंग ओइंग। सब लोग अभी के अभी रुक जाओ वरना मैं तुम सभी को बांध दूंगा। मैंने पिग को आजाद कर दिया और अपने साथ गाँव के दूसरे हिस्से में ले गया। मदद के लिए शुक्रिया फ्लेम्स। मेरा नाम स्पाइडर हैम है। स्पाइडर हैम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं किंग पिन से लड़ रहा हूँ और हम दोनों दूसरी दुनिया में चले जाएं, बस और क्या। किंग पिग, ये कुछ जाना पहचाना सा है। मैं किंग पिन से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? किंग पिन? ये पागलपन लगता है। मेरे पास सबके लिए समय नहीं है, समझ रहे हैं? ओह चलो भी, मैंने अभी पिंजरे से निकाला तुम्हें। मेरा एहसान है तुम पर। हाँ तो शायद तुम सही हो। चलो पीछे आ जाओ। उसके बाद मैं पिग को अपने बेस पर ले आया और मेज रूम की तरफ जाने लगा उसे चेक करने के लिए, लेकिन वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। हाँ, वो कहाँ पर हो सकती है? उसके ठीक बाद मुझे एक नोट मिला जमीन पर जिस पर लिखा था कि स्टार्क टावर पे आ जाओ अगर तुम उसे वापस देखना चाहते हो तो। अरे नहीं। उसके बाद मैं स्विंग करता हुआ स्टार्क टावर के साइड से होकर निकला और उसके टॉप पर पहुंचने के बाद जहाँ हेलीकॉप्टर उतरता है मैं वहाँ पर आ गया। वहाँ आंट में भी थी। तो तुम्हें मेरा नोट मिल गया फायर स्पाइडरमैन। इन्हें जाने दो किंग पिन, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी चिंता मत करो ब्रॉन्जो, बस ये पक्का करो कि तुम दुनिया को बचा लो। अगर मुझे मेरा परिवार वापस नहीं ला सकता तो मैं तुमसे छीन भी लूंगा। उसके बाद किंग पिन ने अचानक ही आंट में को टावर से धक्का दे दिया
नहीं! उसके बाद मैंने गुस्से में उससे लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो उस पर हावी हो रहा था। वो मुझे पीछे की तरफ धक्का देते ही जा रहा था और मैं उस पर अपने फायर बॉल से हमला किए जा रहा था और आग उसके लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रही थी, इसलिए उसने डॉज करना शुरू कर दिया, हमला अपने ऊपर लेने के बजाय। अब मैं उस पर हावी होने लगा था और जैसे ही मैं लड़ाई खत्म करने ही वाला था, मिस्टीरियो बीच में आ गया। उसने लड़ाई भी रोक दी। ये था मुझे बंद रखने के लिए। उसके बाद उसने मुझे बिल्डिंग पर से धक्का दे दिया, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं वेब शूटर की मदद से वहाँ से बच निकला। मैं वहाँ से स्विंग करके निकल गया और जैसे मैं जा रहा था, मैं आंट के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। मुझे यकीन नहीं होता कि आप चली गई। उसके बाद मैं बेस पे वापस चला गया, जहाँ अंकल बेन को मैंने सच्चाई बताई। उसके बाद उन्होंने ग्रेव बनाने में मदद की। ब्रॉन्जो, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं बर्फीली पहाड़ियों में चला जाऊंगा जबकि सब ठीक नहीं हो जाता। ये अच्छा आइडिया है, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी काफी बढ़िया है। तब तक के लिए अलविदा मेरे एक्सेल्सियर। उसके बाद वो चले गए और मैंने उन्हें बाय कह दिया। डे 66 से 70 के बीच में मैंने अपने सभी स्पाइडर बडीज के बीच में एक बड़ी मीटिंग रखी, जिसमें ब्लैक पैंथर, ग्रीन गॉब्लिन, घोस्ट राइडर और डॉक्टर स्ट्रेंज भी थे। मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों। पहली बात, यहाँ आने का शुक्रिया। दूसरी बात, हमें किंग पिन को रोकना ही होगा। उसके पोर्टल यूनिवर्स की टाइमलाइन पे काफी ज्यादा जोर डाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? वैसे सबसे पहले हमें एक साथ आना पड़ेगा। हमें बटना होगा। हाँ, हमें बटना होगा और किंग पिन को अलग अलग जगह ढूंढना भी होगा। और उसके पोर्टल्स को बंद करना पड़ेगा। हाँ, उसके पोर्टल्स को बंद करना पड़ेगा। हाँ, ये एक प्लान है। कोई सवाल? आयरन मैन वाले बंदे का क्या? हमें उसकी जरूरत है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी तरफ मत देखो। ओइंक। सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि टोनी बिल्कुल ठीक है। और आप जानते हैं क्या, अगर आप सब यहाँ पर हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा फेवरेट स्पाइडरमैन कौन सा है, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप अगली वीडियो कभी मिस ना कर पाओ। ये सब क्या था? मुझे नहीं पता, ये स्पाइडरमैन अजीब है। अच्छा तो टीम, चलो चलते हैं। डे 71 से 74 के बीच में मैं काम ही कर रहा था, लेकिन अचानक ही एक बहुत बड़ी रोशनी आ गई, जिसमें से आयरन मैन सामने निकल के आया। वो मिस्टर स्टार्क, आप वापस आ गए। आप कहाँ पर थे? मैं बाहर था दूसरी दुनिया में देखने के लिए। कुछ बदलता रही है और जितनी भी दुनिया में गया सब वहाँ पर ज्यादा थी, और मुझे एक भी नहीं मिली जहाँ पर किंग पिन का परिवार जिंदा है, जो मुझे लगता है। मुझे लगता है कि हमें उसे पुराने तरीके से संभालना होगा। हाँ, उसकी हड्डी पसली तोड़ने में मजा आएगा। मिस्टर स्टार्क, मुझे ताकतवर होना पड़ेगा अगर मुझे कुछ करना है तो। चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया और शानदार सूट बनाऊंगा। चलो बाय। रुको, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, वो उड़ के वहाँ से फरार हो गया। अच्छा तो ये फिर से चले गए। डे 75 से 78 के बीच में मैंने दूसरे यूनिवर्स की पोर्टल्स को ढूंढना शुरू कर दिया। मैं दोबारा उसी विलेज के पास से होके निकला, लेकिन इस बार ये थोड़ा अलग लग रहा था। यहाँ पर बहुत सारे पोर्टल्स थे और सारे गांव वाले डर के यहाँ से वहाँ भागने में लग रहे थे। उसके बाद मैंने कुछ पोर्टल्स को खत्म कर दिया। अंत पास ही है। और तभी मैं नोटिस किया कि कई गाँव वाले अचानक ही गायब हो रहे थे, जैसे वो अलग ही यूनिवर्स में चले गए हों, और कौन जाने कि वो कहाँ गए हैं। मैंने गाँव वालों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो एक एक करके सभी के सभी गायब ही होते जा रहे थे, और जब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, आयरन मैन एक पोर्टल से अचानक ही निकल पड़े। मिस्टर स्टार्क, ज्यादा समय नहीं है, इसे लो। उन्होंने मुझे एक कमाल का फायर स्पाइडर आर्मर दे दिया और अचानक ही मुझे काफी ज्यादा ताकत महसूस होने लगी। इसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसका का मतलब कि टाइम नहीं है। मैं भी ग्लिच होने वाला हूँ। वो मुझे जा रहा है ताकि मैं किंग पिन को ढूंढ लूं और उसे रोकूं। चीज पक्की करने आया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, वो गायब हो गए। अरे नहीं। डे 79 से 82 के बीच में मैं न्यूयॉर्क सिटी में वापस आ गया। मैंने देखा कि वहाँ पर मिस्टीरियो है जो कि पूरी सिटी को तबाह कर रहा है। अब बस बहुत हो गया, मैं इसे मनमानी नहीं करने दूंगा। उसके बाद मैं उसके सामने चला गया। हमने लड़ाई शुरू कर दी और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरा नया आर्मर है, जिससे मुझे बहुत ही कम नुकसान पहुंच रहा था, मैं अचानक ही मिस्टीरियो पे ओवर पावर होने लग गया और मैं उसे हराने ही वाला था। इस बार तो बिल्कुल नहीं, मैं बस उसे ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन आंट मे का घोस्ट अचानक ही उसके पीछे आ गया। तुम जानते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। फिर से? मेरा मतलब मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम वादा करो कि तुम इस शहर को जल्द से जल्द छोड़ दोगे। ठीक है भाई। मैं तभी एक बिल्डिंग के टॉप पर चढ़ गया और मैं आसपास देख ही रहा था कि आसपास कितनी ज्यादा तबाही मची हुई, और ये पूरी दुनिया अचानक ही लाल हो चुकी थी। जो तबाही का मंजर आसपास हो रहा था उससे, अरे यार ये बिल्कुल सही नहीं है। डे 83 से 86 के बीच में ग्वेन ने मुझे ढूंढ लिया और वो डरी हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेस को ग्लिच के अंदर ले लिया है। और उसके साथ मैं जल्द से जल्द बेस पे पहुंच गया, जितना जल्दी मैं पहुंच सकता था।
नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे हस्क थे जो कि किसी और यूनिवर्स से आ गए थे। स्पाइडरमैन और न्यूयॉर्क उन लोगों से लड़ने में लग रहे थे। तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा, इससे पहले ग्लिच तुम्हें ले जाए। तो कभी भी अपने साथी स्पाइडर को पीछे नहीं छोड़ते। हाँ, यही कहा था। उसके बाद अचानक ही जब वो दोनों लड़ाई कर ही रहे थे, दोनों स्पाइडरमैन अचानक ही गायब हो गए। नहीं! उसके बाद मैंने सारे हंस को मार डाला और उन्हें ठिकाने लगाने लगा, ये जानते हुए कि अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं कर सकूं। उसके बाद मैंने सोचा कि स्पाइडर बेस का थोड़ा आगे का हिस्सा बना दिया जाए ताकि वो पूरी तरह से एक स्पाइडरमैन बेस बन जाए। ये किंगपिन के लिए एक सिंबल होगा कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने इसमें 2 साइन भी लगाए, मेमोरियल न्यूयॉर्क के लिए और स्पाइडरमैन के लिए भी। ये सब मेरे लिए बहुत दुख से भरा हुआ था, लेकिन उन्हें एक रेस्टिंग ग्राउंड तो चाहिए ही। मैं तुम दोनों को मिस करूंगा। उसके बाद मैंने उस इलाके को एक पेड़ से ढक दिया ताकि पता चले कि वो कहाँ गायब हुए थे। डे 87 से 90 के बीच में मैं बेस में था और ये सोच रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। उसके बाद मैंने सुना ही कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी बेस के एक दूसरी साइड की तरफ से। ये क्या? मैं आंट में और अंकल बैन के रूम के पास चौकी निकला और मैंने देखा कि वहाँ पर स्पाइडरमैन खड़ा हुआ था और जिसके पीछे पोर्टल था। पीटर पी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओ भाई, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देख कर। मैं फंसा हुआ था अजीब से हॉट डॉग डायमेंशन में सालों से, जो लंबा लगा। हॉट डॉग डायमेंशन? हाँ, सब लोग हॉट डॉग थे, यहाँ तक कि स्पाइडर डॉग भी था। बहुत ही अजीब है। वैसे इस दुनिया में चीजें काफी बिगड़ चुकी हैं। पोर्टल्स अचानक ही टूटते जा रहे हैं और मेरे सारे दोस्त ग्लिच में अचानक ही गायब हो गए। ये ठीक नहीं हुआ। स्ट्रेंज कौन है? हमें उसे ढूंढना होगा। डे 91 से 93 के बीच में मैं पीटर के साथ यहाँ से वहाँ घूम रहा था। हम डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक ही एक बड़ी लाइट आसमान में दिखाई दी। शायद ये वही होगा। उसके बाद हम पोर्टल के पास में पहुंचे। हमने देखा कि वो एक बड़े से मॉन्स्टर को रोक रहा है जो कि उस पोर्टल से निकलने में लग रहा है। वो लड़ ही रहे थे। इसके बीच में ही पीटर और मैं अचानक ही उस लड़ाई में आ गए। मैंने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल किया उस बीस्ट पे, जितना कि मैं कर सकता था, और उसने काम भी किया। वो बीस्ट हल्का सा पीछे हट रहा था। हम उसको उस पोर्टल के बीच में काफी देर तक उसे बनाए रखे, जब तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस पोर्टल को बंद नहीं कर दिया और हम अभी के लिए तो सेफ थे। उसके बाद हमने बातें करना शुरू कर दी। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है ब्रॉन्जो, चलो। उसने अचानक मुझ में मैजिक बीम डाली, जिससे मुझे एक नई ताकत मिल गई और इससे पहले मैं कुछ कह पाता, वो और माइल अचानक ही गायब हो गए। रुको, नहीं! वैसे मैं रुकता और मदद करता, पर मुझे स्टोरी का हीरो नहीं हो बच्चे। गुड लक, चलो। हाँ, अरे नहीं। डे 94 से 96 के बीच में मैं ढूंढ रहा था कि कोई तो बचा हो जो कि इस यूनिवर्स में मेरी मदद कर सके, और मुझे वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन दिखाई दिया जो कि अपने रूम में था। ही नॉर्मल, मुझे मदद चाहिए। ना, मुझे लगता है मैं फिर से बुरे लोगों की साइड जाना चाहूंगा। क्या? क्यों? अब बहुत देर हो गई है, तो जितनी साइड वाले पैर हो जाने का कोई फायदा नहीं है। वो कुछ देर तक तो मुझसे लड़ता ही रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अचानक ही गायब हो गया। अच्छा ठीक है, चलो किसी और को ढूंढते हैं। और जब सिचुएशन सब कुछ ठीक हो गई तो मैं घोस्ट राइडर के पास चला गया। हे जॉनी, चलो चलते हैं। तुम फिर से? इससे पहले क्यों कुछ कहता, वो भी अचानक ही गायब हो गया। हाँ। उसके बाद हर जगह जब मैं घूम रहा था, मुझे अचानक ही वेनम मिल गया। वेनम, मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही बचे हो जो कि मेरी मदद कर सकता है। मुझे मदद चाहिए। चलो चलते हैं। डे 97 से 98 के बीच में मैं वेनम के साथ था और मुझे ट्रेनिंग दे रहा था। जो तुम कहना चाहते हो वैसे जैसा हो, तुम्हें अपनी बुराई के फायदे का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारे लिए वो होगी तुम्हारी फायर पावर, इससे कम कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग शुरू की जैसा कि उसने कहा था, और मुझे अचानक ही जबरदस्त ताकत मिल गई और मैं उन्हें टेस्ट कर ही रहा था जब तक ग्वेन आ गई। ब्रॉन्जो, ज्यादा समय नहीं बचा है। हमें एक प्लान की जरूरत है, वो भी जल्दी। हम सभी के सभी बेस की तरफ चले गए ताकि हम एक अच्छा प्लान बना सकें। डे 99 में हम एक प्लान पर काम कर रहे थे। कोई तो रास्ता होगा कि किंगपिन इन सबको करना बंद कर दे। हमें ये पता है कि ताकत काम नहीं आने वाली। हमें कुछ चालाक चीज चाहिए। हम थानोस को उससे गायब करने के लिए कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पागलपंती है। ये बहुत खतरनाक है। उसने बताया था कि उसने अपना परिवार खो दिया, लेकिन इसके बजाय हम कुछ और जानते ही नहीं थे। रुको, हाँ वही तो। रुको, अच्छा ठीक है। ओ, शायद मैं सिम्बॉयड का इस्तेमाल कर पाऊं किंगपिन को काबू करने के लिए। रुको, शायद इससे काम बन सकता है। चलो चलते हैं। हम जाने ही लगे थे, लेकिन तभी वेनम अचानक ही रुक गया। वेनम, क्या कुछ हुआ है? नो, मुझे नहीं लगता शायद मैं। इससे पहले वो कुछ कह पाता, वो भी अचानक गायब हो गया। नहीं, तुम भी नहीं। लगता है कि अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। अब पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। चलो चलते हैं। अब आखिरकार डे 100 आ चुका था और मैं किंगपिन से लड़ाई करने के लिए स्टार्क के टावर पहुंच चुका था, जिसका अब नाम पड़ गया था किंगपिन टावर। अब सब कुछ खत्म होता है। असल में सब खत्म हो गया, सबके लिए। हाँ! उसके बाद मैंने अपने पूरी ताकत से लड़ाई करना शुरू कर दिया और मैंने अपनी सारी पावर इस्तेमाल की जो भी किंगपिन से मिली थी मुझे।
वो अभी भी मुझसे ज्यादा ताकतवर था और मुझे लग ही रहा था कि अब मेरा अंत आ ही चुका है और सारे के सारे यूनिवर्सेस का भी। मुझे लगने ही लगा था कि अब तो कोई उम्मीद बची ही नहीं है। लेकिन तभी अचानक एक पोर्टल खुल गया और उसके अंदर से ग्वेन आ गई, वो भी किंग पिन के परिवार के साथ में। ग्वेन, तुम्हें वो मिल गए? वनेसा, रिचर्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विल्सन, आखिर तुम कर क्या रही हो? मुझे शर्म आ रही है तुम पे। मैं ये बस इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। हमें बस हमारी दुनिया में भेज दो प्लीज। हाँ जरूर, और मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा मौका देती हूँ। सबने अपने यूनिवर्सेस में जाना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने ग्वेन से बात की। वैसे ये सब मजेदार था, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी ब्रॉन्जो। और ठीक इसके साथ ही वो अपने यूनिवर्स में वापस चली गई। मुझे काफी गर्व था कि सब कुछ मेरे आसपास नॉर्मल होने लगा है। हमने कर दिखाया। ब्रॉन्जो!